आज मैं आपके सामने एक ऐसा एपिसोड लेके आई हूँ जो बहुत ही इंट्रिगिंग है। आपने पाकिस्तान आर्मी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि वो कैसे डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में पनपने नहीं देती, कितना पावर कंट्रोल उनके हाथ में है, कितना वो एग्जर्ट करती है इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ पे बोला जाता है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो उनकी स्पाई एजेंसी है, उन दोनों को मिल के इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और सब जानते हैं कि वहाँ पे पावर और अथॉरिटी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के हाथ में है। मगर जो आप नहीं जानते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, ये चीज़ मैं आपके सामने आज अनकवर करूंगी ऐसे तथ्यों के साथ, ऐसे फैक्ट्स के साथ जो आप सुन के बिल्कुल हैरानी में पड़ जाएंगे कि ऐसे भी कोई आर्मी काम करती है या कंट्रोल लेती है। फाइनेंशियल पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आर्मी के लिए या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि कितना पैसा आपके पास है उससे आपकी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी बनती है। और ये चीज़ पाकिस्तान आर्मी बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुकी है, जो कि 7th लार्जेस्ट आर्मी है इस दुनिया में। मगर सिर्फ उसके साइज, जो जितने सोल्जर्स हैं उस पे नहीं डिपेंड करता उसका पावर उसके फाइनेंशियल प्रोवेस पे, उसके पैसे पे, उसकी ज़मीन पर, उस सब पे भी डिपेंड करता है। अनलाइक इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक नॉर्म में काम करती है और एक यूनियन बजट में जो डिफेंस एलोकेशन होता है उसके अनुसार काम करती है, पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि उनके जो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने इतना पैसा अपने लिए भी एकत्र कर लिया है और मिलिट्री के लिए इतना पैसा वो कमा लेते हैं कि कोई उनको यूनियन गवर्नमेंट की वहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है। इट्स अ फार्स। वो किस तरह से, वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप जान के इस बात पे पहले हैरान हो जाएंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल टेरिटरी है इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। तकरीबन 12 से 15% जो टोटल ज़मीन है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के अंडर है। और सिर्फ वही नहीं, उसमें भी 2/3 पाकिस्तानी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और जब इसका वैल्यूएशन किया गया फॉरेन पब्लिकेशंस ने कितना आर्मी का एक्चुअली बनता है डॉलर टर्म्स में, तो ये जो टोटल आर्मी का फाइनेंशियल एसेट क्लाउड एज फार एज लैंड कंट्रोल इज कंसर्न इज मोर दैन द टोटल एफडीए। तो पूरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू है। आप सोचें कि 1 एकड़ को 10 में अगर डिवाइड करें तो पूरे पाकिस्तान को 10 में डिवाइड करें तो 15%, 12-15% के बीच में पूरा का पूरा जो पूरी टेरिटरी है वो पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में है या उनके ऑफिशियल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो ये पहली बात। दूसरा और भी शॉकिंग, आप सोचेंगे चलिए आर्मी ने कुछ, हमारे भी यहाँ पे लैंड होती है जहाँ पे स्टेशंस बने होते हैं, शायद उसके लिए, स्टेशंस के लिए तो है ही, उसके अलावा इनके ऑफिसर्स डायरेक्टली उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं रिटायरमेंट पे भी, और जब उनकी रैंक चेंज होती है तब भी एज गिफ्ट्स, एज ऑनरेरियम्स। ये ही अगर आपको लगे कि काफ़ी शॉकिंग है तो आगे सुनिए। कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह पाकिस्तान आर्मी काम करता है, जैसे कि कोई बिजनेस हो, जैसे यहाँ अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, वैसे पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे काम करती है। वो हर तरह के बिजनेस में डीपली घुसी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उनके फाउंडेशन बने हुए हैं, उनके फ्रंट्स हैं जो मिलिट्री की टोटल कंट्रोल में है, और वो आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो जो सारे मैं आपको नाम बताऊं, जैसे फौजी फाउंडेशन है, शाहीन फाउंडेशन है, भाराई फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके अलावा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, इन सारे फाउंडेशन के नाम हैं, मगर काम जो है ये सारा कॉरपोरेट एंटिटी का। यहाँ तक कि ऑयल वेल्स, जैसे कि रिलायंस के ऑयल वेल्स होते हैं, वैसे ऑयल वेल्स जो हैं कंट्रोल होते हैं पाकिस्तान आर्मी के। आप सोचिए कि यहाँ पे ओएनजीसी और इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोल की बजाय यहाँ पे इंडियन आर्मी ऑयल टैंकर और ऑयल वेल और डीप सी डिगिंग कर रही होती। सो शॉकिंग। मगर वहाँ पाकिस्तान ऑयल वेल्स भी कंट्रोल करता है, हेवी इंडस्ट्रीज भी ओन करता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी काम करता है, और उसके अलावा यहाँ तक कि ब्रेड मेकिंग कंपनीज जो होती हैं,
जो डेली ब्रेड एंड बटर जो हम खाते हैं, वो ब्रेड मेकिंग कंपनीज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो तक पाकिस्तान आर्मी इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको नाम बताया उनके थ्रू कंट्रोल करती है। सारा प्रॉफिट वो खुद अपने आप ये लोग ले लेते हैं। तो ये एक बात। दूसरी कि इनके ऑफिसर्स कितने वेल इंट्रेंस्ड हैं। वहाँ पे एक बहुत क्लियर कट सिस्टम है कि अगर आप एक बार ऑफिसर बन गए, आपका चांदी ही चांदी क्या, सोना ही सोना, क्योंकि वहाँ पे एक लैंड पार्सल सिस्टम है कि इतना लैंड एलोकेशन आपको मिलेगा जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि आप सोचिए कि ब्रिगेडियर मेजर जनरल बनते बनते तो कितना आप ऑलरेडी अपने लिए पर्सनल एसेट, ये नहीं कि मिलिट्री का एसेट हो, पर्सनल एसेट्स इन आर्मी ऑफिसर्स को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मेजर जनरल के आप रैंक है और आप रिटायर करते हो, आपको 250 एकड़ तक रूरल लैंड, फार्मिंग लैंड 250 एकड़ फ्री गिफ्ट मिलता है। 10 करोड़ से ज़्यादा कीमत के अर्बन प्लॉट मिल जाते हैं, रिटायरमेंट गिफ्ट, जैसे कि यहाँ पे लोगों को पेंशन मिलती है। उस प्रकार से वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी अपने जो ऑफिसर्स है इस तरह से एक सिस्टमाइज वे से, फॉर्मल वे से, और ये भी कुछ इलीगल नहीं है वहाँ पे, ये भी कोई करप्शन लेड नहीं है। उनका सिस्टम ही ऐसा है कि अगर आप ऐसा करो तो आपको इतना ज़मीन मिलेगा, इतना एलोकेशन होगा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम पे आप जूनियर लेवल ऑफिसर है तो आपको 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 4 फ्लैट इस तरह से मिलेंगे। और अगर आप जनरल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको 10-10, 15-15 करोड़ रुपए के अर्बन प्लॉट्स मिलेंगे, इतनी आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी। तो वो वहाँ पे एक पर्क्स का सिस्टम है। इस कारण से आप सोचिए कि वहाँ के जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स हैं कितनी रिच लाइफ जी रहे हैं, कितना ज़्यादा धनी है, और कितना वहाँ पे जिस तरह से मारा मारी होती है आईएएस में घुसने की, हालांकि इतने पर्क्स नहीं रहते वहाँ पे, मारा मारी रहती है पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बार घुस गए तो इतना ज़्यादा आप पैसा कमा के ही आप रिटायर करेंगे। मगर इसका रेपरकशन क्या है? एक तो सीधा रेपरकशन ये है कि कंट्री में टोटल इंस्टेबिलिटी फ्यूल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेके। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वह जड़ ही नहीं लेने देती, वो हिला के रखती है, क्योंकि उनको पता है कि सर्टन पावर, जो टोटल पावर है, टोटलिटेरियन कंट्रोल होना चाहिए, पीछे से जो उनका रियल पावर रहना चाहिए, आगे चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे वो पाकिस्तान आर्मी के पास ही रहना चाहिए। ये उनका एक गेम प्लान है। वो पूरे इस एरिया में, चाहे वो इंडिया हो, कश्मीर का डिस्प्यूट जो वो फ्यूल करते हैं, टेररिज्म वहाँ फ्यूल करते हैं, अफगानिस्तान की बात हो, हर जगह पाकिस्तान आर्मी, चाहे चाइना के साथ रिलेशनशिप हो, वो सब जो फैक्टर्स हैं, वो एक रेपरकशन ये है कि इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी वो करते हैं और पावर कंट्रोल वो रखते हैं। उसके अलावा डिसकंटेंट सिटीजन्स में इस कारण से बहुत आता है कि पाकिस्तान आर्मी हर टाइम कंट्रोल में क्यों रहती है, क्यों नहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनने देती। तो एक तो रेपरकशन ये हुआ। एक दूसरा रेपरकशन है रूरल पाकिस्तान में। ये तो ज़्यादा अर्बन सेंटर में होता है, थिंक टैंक सोचते हैं या लोग सोचते हैं, आवाम सोचती है, मगर जो रूरल हिंटरलैंड है वो भी दुखी रहते हैं पाकिस्तान से कि इतने बड़े सेठ बन गए हैं इनके सीनियर ऑफिसर कि जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था जो हमारे यहाँ पे बंद हो गया है, जो ज़मींदारों का, लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम होता था प्री इंडिपेंडेंस टाइम में कि इतनी ज़्यादा ज़मीन कुछ लोगों के पास और बाकी सारे टेनेंट वर्कर्स रहते थे, उस तरह का अब एक सिस्टम बनता जा रहा है पाकिस्तान में। सपोज एक ऑफिसर ने 250 एकड़ लेके रिटायर हुआ और उसके पास पहले से उसने इनहेरिट 200-300 एकड़ की है, तो आप सोचो 500-700 एकड़ तो एक आदमी के पास सहज, एक जॉब करते करते इतनी ज़मीन आ जाती है, उसकी अपनी एंसेस्ट्रल लैंड होगी, आगे जो बच्चे उसके कमाएंगे। तो सोचिए कि कितने कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ हज़ारों एकड़ों की उनकी ज़मीन है। तो डिसकंटेंट रूरल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि जो नॉर्मल पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस तो हो गई मगर फ्यूडल सिस्टम नहीं गया। सेम लैंडलॉर्ड की तरह पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स बिहेव करते हैं। वो सब के सब जो होते हैं लैंडलॉर्ड बन के बैठे होते हैं पाकिस्तान में, और जो उनका स्टेटस है, जो फार्मर्स का स्टेटस है, वो बिल्कुल वासल्स की तरह बन के रह गया है।
टेनेंट्स की तरह बन के रह गया है कि वो अपना टैक्स भरें और अपना ज़मीन में खेती करें। इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा डिसकंटेंट फ्यूल होता जा रहा है अर्बन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ द अथॉरिटेरियन वेज एंड रूरल एरियाज़ में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिपरकशन। मगर इस डिसकंटेंट के बावजूद इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है पाकिस्तान आर्मी का कि वो आराम से उसी तरह से उसी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्लाउड के साथ ऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पाकिस्तान की कोई कंट्रोल करता है तो वो पाकिस्तान आर्मी करती है और उनके ऑफिसर्स बहुत वेल प्लेस्ड हैं और इतना ज़्यादा कंट्रोल है उनकी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का कि उनको पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी और वो गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे।